गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं एमपी बोर्ड के क्वार्टरली एग्जाम की। यदि आप क्लास 11th में हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से। तो इसके पहले हम आपको एक सूचना दे देना चाहते हैं कि हम फ्री ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल कराते हैं और क्लास 10th 11th 12th बच्चों की सुविधा अनुसार फ्री ऑनलाइन क्लास उपलब्ध होती है, या तो सुबह या तो शाम को, और इसमें बच्चों के डाउट क्लियरेंस भी होते हैं। इस एप्लीकेशन में सुविधाएं बहुत सारी हैं। इसमें लाइव स्ट्रीमिंग होती है, और यदि आप लाइव नहीं भी आ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। इसमें स्टूडेंट के साथ में चैटिंग भी हो सकती है और आपके टेस्ट भी इस पर लिए जा सकते हैं, जिसमें एमसीक्यू सब्जेक्टिव भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें स्टडी मटेरियल भी क्लाउड में अवेलेबल होता है। आपके मोबाइल अथवा लैपटॉप की जो मेमोरी है वो इसमें खर्च नहीं होगी। इस एप्लीकेशन पर आकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि एमपी बोर्ड ने सिलेबस जारी कर दिया है। आपने जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों में इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने थे, लेकिन नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास समय है। आप समय अनुसार इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। तो इन पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं ताकि आप बात को समझ जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी तैयारी करनी है। तो पहले तो आप ये देख लें कि इसके 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो होता है ग्रामर का, तो आप इसमें क्या करें, पुराने अपने क्लास 10th तक जितनी भी ग्रामर पढ़ी है उसको आप रिवाइज कर लें। हालांकि यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो ग्रामर पहला सेक्शन हो गया। दूसरा, टेक्स्ट बुक। आपकी 2 टेक्स्ट बुक है, एक हॉर्नबिल और दूसरी स्नैपशॉट। हॉर्नबिल आपकी मेन रीडर है, यानी कि इसमें से आप मुख्य रूप से ये ज्यादातर प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। और दूसरा जो सप्लीमेंट्री रीडर है स्नैपशॉट, उससे भी कुछ प्रश्न, 1-2 प्रश्न हो सकते हैं। तो इस तरह आपकी टेक्स्ट बुक 2 हो गई। इसके अलावा ग्रामर सेक्शन होता है और साथ ही इसमें राइटिंग सेक्शन भी होता है, राइटिंग सेक्शन। और साथ ही आपको जो पुरानी ब्रिज कोर्स की जो बुक है 9th और 10th की, उसमें से भी आपको उठाकर देख लेना है। कम से कम 10th की ब्रिज कोर्स की आप बुक तो जरूर उठा लें, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि भाई इतनी चीजें की जो बेसिक है वो आप तैयार कर सकें। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है 2, पहली हॉर्नबिल, ये मेन रीडर है। इसमें कुल इस तरह के चैप्टर्स हैं। तो 8 प्रोज हैं इसमें और 6 पोयम्स हैं। तो ये आपकी बुक के पूरे टॉपिक्स हैं। अब जो डिलीटेड कंटेंट है उसकी बात हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हम फिलहाल बात कर रहे हैं आपके क्वार्टरली एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है। तो अभी आप इसी बात को टारगेट रखें कि क्या क्या आपको पढ़ना है। और जो दूसरी बुक है वो है जो है स्नैपशॉट, ये सप्लीमेंट्री रीडर है, उसमें कुल 8 चैप्टर्स हैं। तो ऐसी 2 बुक आपको पढ़नी है। अब हम देखते हैं कि हॉर्नबिल से कौन से चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं, स्नैपशॉट से कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं। तो हॉर्नबिल से मुख्य रूप से आपको 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं। पहला, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह के द्वारा, ये प्रोज है। दूसरा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जो गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा लिखा हुआ, ये सेकंड प्रोज। और थर्ड प्रोज होगा लैंडस्केप ऑफ द सोल, नैथली ट्राउरॉय का। तो ये 3 प्रोज आपको पढ़ने हैं। साथ ही फर्स्ट प्रोज के लास्ट में अ फोटोग्राफ, एक पोयम, इसको भी। सेकंड जो चैप्टर है द लेबनम टॉप, इस पोयम को भी। और फोर्थ चैप्टर जो है लैंडस्केप ऑफ द सोल, इसकी में भी एक पोयम है द वॉइस ऑफ द रेन, वर्ल्ड व्हाइटमैन की, इस पोयम को भी आपको तैयार करना है। तो इस तरह ये 3 टॉपिक है, 3 प्रोज और 3 पोयम्स। अगली जो बुक है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट, इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स तैयार करने हैं, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, विलियम सेरॉन की, और सेकंड चैप्टर द एड्रेस, मार्गा मिंको का। तो ये 2 चैप्टर्स आपको स्नैपशॉट से तैयार करने हैं। तो बुक के मामले में 3 प्रोज, 3 पोयम हॉर्नबिल से, स्नैपशॉट से 2 चैप्टर, इतने चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करने। सेकंड, जो अदर जो 3 सेक्शंस हैं, इस पर हम बात करते हैं। पहला ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर सेक्शन इवन आपको क्लास 10th तक की ग्रामर तो रिवाइज करना ही करना है, लेकिन साथ ही ये मुख्य रूप से ये जो 4 टॉपिक हैं इस पर प्रश्न आने की संभावना है। पहला है आर्टिकल, ये तो आप जानते होंगे, आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। दूसरा है डिटर्मिनर्स, बहुत सारे डिटर्मिनर्स हैं, आप जानते हैं, आप उन्हें प्रिपेयर कर लें। उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बहुत बेसिक चीज़ें होती है, इनको आपको एक बार जरूर देखना है। और साथ ही टेंस, जो कि इंग्लिश का बेस है, इसको भी आपको देखना है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। दूसरा है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में पोस्टर मेकिंग, फॉर्मल लेटर, एडवर्टीजमेंट और इन्विटेशन। नोट मेकिंग भी हमने गलती से यहाँ लिख दिया है, हालांकि रीडिंग सेक्शन में आता है।
तो राइटिंग सेक्शन में आपको पोस्टर तैयार करने, इसकी प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन वगैरह, ये आपको तैयार करनी है। एडवर्टीजमेंट बनाना, इनविटेशन बनाना, तो ये 4 चीजें आपको अपने ऑन तैयार करनी है। इसके अलावा रीडिंग सेक्शन में जो नोट मेकिंग वाली बात है, इसमें एक पैसेज दिया होगा, उसके आधार पर आपको नोट लिखने हैं। मे बी पॉसिबल कि इसमें समरी लिखने के लिए भी आ सकता है, तो समरी और नोट मेकिंग इन दोनों को आपको तैयार करना है। तो इस तरह ये 3 सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन में 4 चीजें, राइटिंग सेक्शन में 4, और रीडिंग सेक्शन यानी कि नोट मेकिंग इसमें भी 1। तो इस तरह टेक्स्ट बुक और जो सेक्शन है ये अलग से, इसमें आपको ध्यान रखना है। हॉर्नबिल, स्नैपशॉट और साथ ही अलग से ये जो 3 सेक्शन है इसके लिए भी आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक आपको क्वार्टरली एग्जाम के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विथ अस। जय हिंद।